दोस्तों, आज मैं आपके लिए डोरेमोन का एक ऐसा शानदार एपिसोड लेकर आया हूँ जिसमें नोबिता और डोरेमोन पृथ्वी के एक पैरेलल वर्ल्ड में पहुँचते हैं और वहाँ ढेर सारी मजेदार और रोमांचक घटनाएं होती हैं। तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। एपिसोड की शुरुआत होती है नोबिता के स्कूल से। उस दिन टीचर टेस्ट का रिजल्ट दे रही थी। हमेशा की तरह डेकिसुगी को फुल मार्क्स मिलते हैं और नोबिता को 0। इस बात पर जियान और सुनियो नोबिता का मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी डेकिसुगी आता है और नोबिता का साथ देता है। वह कहता है, जिंदगी में पढ़ाई से ज्यादा जरूरी है अच्छा इंसान बनना, और नोबिता वैसा ही है। रोज रोज की ऐसी घटनाओं से तंग आकर नोबिता स्मार्ट बनने की दुआ मांगता है। नोबिता का उदास चेहरा और बेकार की दुआ देखकर डोरेमोन एक गैजेट निकालता है जिसका नाम है टेलीस्कोपिक मिरर। नोबिता पूछता है, क्या इससे मेरी दुआ पूरी हो सकती है? डोरेमोन जवाब देता है, नहीं, लेकिन इससे तुम यूनिवर्स की दूर दूर की चीजें देख सकते हो। डोरेमोन ये गैजेट नोबिता का मूड ठीक करने के लिए लाया था। वह नोबिता को टेलीस्कोप से देखने को कहता है। नोबिता टेलीस्कोप में मिल्की वे और कई अनदेखी अजीब चीजें देखता है। देखते देखते नोबिता को एक अनोखा प्लेनेट दिखता है जो बिल्कुल पृथ्वी जैसा है। वह डोरेमोन को इसके बारे में बताता है। डोरेमोन भी उस प्लेनेट को देखकर हैरान हो जाता है। उन्हें उस प्लेनेट पर जापान जैसा एक देश दिखता है, लेकिन कुछ तो अजीब था। डोरेमोन पृथ्वी का नक्शा निकालता है और देखता है कि इस नए प्लेनेट का नक्शा पृथ्वी के नक्शे का उल्टा है, जैसे दाएं से बाएं पलट दिया गया हो। डोरेमोन कहता है, ये एक बहुत बड़ी खोज हो सकती है। वे तुरंत एक यूएफओ गैजेट निकालता है जिससे वे उस प्लेनेट तक जल्दी पहुंच सकते हैं। डोरेमोन और नोबिता बिना देर किए यूएफओ से उस अजीब प्लेनेट पर रवाना हो जाते हैं। वहाँ जापान जैसी जगह पर लैंड करते हैं। सब कुछ उनके शहर जैसा दिखता है, यहाँ तक कि नोबिता का प्लेग्राउंड भी वैसा ही है। लेकिन वे नोटिस करते हैं कि बिल्लियाँ कुत्तों की तरह भौंक रही है और कुत्ते बिल्लियों की तरह म्याऊं म्याऊं कर रहे हैं। जापानी लिखाई उल्टी है और यहाँ तक कि सूरज भी उल्टी दिशा से उगता है। ये सब देखकर वे समझ जाते हैं कि इस प्लेनेट पर सब कुछ पृथ्वी का उल्टा है। अब वे उस जगह जाते हैं जहाँ नोबिता का घर होना चाहिए। वहाँ उन्हें नोबिता के घर जैसा ही एक घर मिलता है, लेकिन नोबिता के पापा लड़कियों जैसे कपड़े पहने हैं और मम्मी लड़कों जैसे कपड़े पहनकर ऑफिस जा रही है। अब वे उत्सुक होकर नोबिता को देखने जाते हैं। नोबिता के कमरे की खिड़की के पास पहुँचते ही उनकी मुलाकात एक और नोबिता से होती है, लेकिन ये नोबिता एक लड़की है। इस नोबिता के पास एक फीमेल डोरेमोन भी है। सब एक दूसरे से मिलते हैं और हैरान रह जाते हैं। सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि इस दुनिया की नोबिता इस प्लेनेट की सबसे बुद्धिमान बच्ची है। वह ढेर सारी किताबें पढ़ती है और हर काम परफेक्टली करती है। यह नोबिता इतनी जीनियस थी कि उसे थोड़ा कम समझदार बनाने के लिए भविष्य से फीमेल डोरेमोन को भेजा गया था। फीमेल डोरेमोन उसे थोड़ा बेवकूफ बनाने में मदद करती है, लेकिन फिर भी वह हर टेस्ट में फुल मार्क्स लाती है। तभी नोबिता का स्कूल जाने का समय हो जाता है और सब स्कूल की ओर चल पड़ते हैं। फीमेल डोरेमोन के गैजेट्स भी कुछ उल्टे पुल्टे हैं। स्कूल जाते वक्त फीमेल नोबिता असली नोबिता से कहती है, हम दोनों का सब कुछ एक जैसा है, क्यों न हम अपने कपड़े बदल ले और तुम मेरी जगह स्कूल चले जाओ। नोबिता को ये आइडिया पसंद आता है। वह सोचता है कि जीनियस होने का मजा कैसा होगा। दोनों अपने कपड़े बदल लेते हैं। फीमेल नोबिता कुछ दिन बाद एक फिजिक्स अवार्ड सेरेमनी में जाने वाली है। इतनी छोटी उम्र में ये अवार्ड पाने वाली वह पहली बच्ची होगी, इसलिए वह अपनी स्पीच तैयार करने चली जाती है और असली नोबिता स्कूल जाता है। रास्ते में उसकी मुलाकात डेकिसुगी से होती है। इस दुनिया में डेकिसुगी बहुत बेवकूफ है, बिल्कुल असली नोबिता जैसा। वह हर काम में फेल होता है। डेकिसुगी नोबिता की मददगार प्रकृति के लिए उसे थैंक्स कहता है और दोनों स्कूल पहुंचते हैं। स्कूल के बाहर दो किडनैपर्स दूर से नोबिता को फॉलो कर रहे हैं। असल में वे फीमेल नोबिता को किडनैप करने का मौका तलाश रहे थे। स्कूल पहुंचकर नोबिता देखता है कि टीचर से लेकर जियान और सुनियो तक सब उसे बहुत पसंद करते हैं और उसका सम्मान करते हैं, लेकिन डेकिसुगी को सब तंग करते हैं। फीमेल नोबिता खेल कूद से लेकर हर चीज में परफेक्ट है। नोबिता फीमेल नोबिता की जगह पर उसकी तारीफें और क्रेडिट लेने लगता है। उसे वैसा ही जीवन मिलता है जैसा वह हमेशा चाहता था। स्कूल में नोबिता को फर्स्ट प्राइज के लिए चुना जाता है। उसके दोस्त एक छोटी सी पार्टी का आयोजन करते हैं। नोबिता खुशी खुशी उसमें जाता है। उसे डर था कि जियान गाना गाएगा, लेकिन इस दुनिया में जियान बहुत सुरीला गाता है, तो नोबिता को कोई परेशानी नहीं होती। सब मिलकर पार्टी में खूब मजे करते हैं। पार्टी खत्म होने तक देर हो जाती है। फीमेल नोबिता और दोनों डोरेमोन असली नोबिता को ढूंढने निकलते हैं। वे देखते हैं कि नोबिता घर की ओर आ रहा है। तभी अचानक एक गाड़ी से दो किडनैपर्स उतरते हैं और नोबिता को पकड़ने की कोशिश करते हैं। उसी वक्त फीमेल नोबिता भी वहाँ पहुँच जाती है। दो नोबिता को देखकर किडनैपर्स कंफ्यूज हो जाते हैं और दोनों को किडनैप कर लेते हैं। डोरेमोन तुरंत किडनैपर्स की गाड़ी पर एक ट्रैकिंग डिवाइस लगा देता है। जीपीएस की मदद से वे देखते हैं कि गाड़ी समुद्र की ओर जा रही है। किडनैपर्स दोनों नोबिता को समुद्र के बीच एक गुप्त ठिकाने पर ले जा रहे थे। वहाँ उनका बॉस एक
प्रोफेसर रहता था। उसने दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बनने के लिए एक मशीन बनाई थी, लेकिन उसे मशीन ऑन करने का फंक्शन नहीं पता था। कई कोशिशों के बाद भी जब वह मशीन चालू नहीं कर पाया तो उसने फीमेल नोबिता को किडनैप करने का प्लान बनाया। वह जानता था कि फीमेल नोबिता एक जीनियस है और उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। वह कहता है, अगर तुम मेरी मशीन चालू कर दो तो मैं तुम दोनों को छोड़ दूंगा। लेकिन दोनों नोबिता उसकी मदद करने से मना कर देते हैं। तभी फीमेल नोबिता एक चाल चलती है। वह रोने लगती है और असली नोबिता से कहती है, तुम तो बहुत स्मार्ट हो, हमें यहाँ से बचाओ। इससे प्रोफेसर को लगता है कि असली नोबिता ही जीनियस है। वह असली नोबिता को मशीन ऑन करने के लिए ले जाता है। नोबिता को कुछ समझ नहीं आता। वह डर में कीबोर्ड पर रैंडम बटन दबाने लगता है, जिससे मशीन का सिस्टम क्रैश हो जाता है। तभी फीमेल नोबिता उसे सामने से हटने को कहती है और कंप्यूटर पर पानी फेंक देती है। मशीन से धुआं निकलने लगता है और कुछ ही देर में वह ब्लास्ट होने वाली होती है। अपनी जिंदगी भर की मेहनत बर्बाद होते देख प्रोफेसर गुस्से में दोनों नोबिता को मारने दौड़ता है, लेकिन तभी डोरेमोन और फीमेल डोरेमोन वहां पहुंच जाते हैं। डोरेमोन अपने गैजेट से प्रोफेसर की मशीन को पूरी तरह नष्ट कर देता है। पूरा गुप्त ठिकाना धमाके से उड़ जाता है। सौभाग्य से प्रोफेसर अपने गुंडों के साथ भाग निकलता है। ये सब देखकर डोरेमोन कहता है, चाहे सब कुछ उल्टा हो, लेकिन एक बात दोनों दुनिया में एक जैसी है, हम किसी का बुरा नहीं चाहते। इसके बाद असली नोबिता और डोरेमोन अपने नए दोस्तों को अलविदा कहकर अपने प्लेनेट की ओर लौटते हैं। जाते वक्त फीमेल नोबिता कहती है, मैं खूब पढ़ाई करूंगी ताकि अंतरिक्ष में घूम सकूं, फिर मैं तुमसे मिलने आऊंगी नोबिता। और इस तरह इस एपिसोड का हैप्पी एंडिंग होता है।